है, यदि आरोप लगा है तो उनको सफाई देनी चाहिए कि हाँ हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप है निराधार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं। आदरणीय नीरज जी भी बोल रहे हैं कि जवाब दीजिए। आखिर वो क्यों बोल रहे हैं ये बात? जब जेडीयू के अंदर ही बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि जवाब दीजिए, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और भ्रष्टाचार तो है ही। चौधरी कह रहे हैं आप लोग इतने दिन बाद सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कर रहे हैं। नहीं तो किस पे प्रेशर हो रहा है? आप प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? आपने काम किया है और बिहार की जनता खुश है, तो आपको प्रेशर में आने की जरूरत। और बिहार की जनता चाह रही है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को खत्म करके एक नई सरकार बने। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यालय में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और ऐसे में कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रतिमा दास है, विधायक है। पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम, बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। कैसे चल रहा है बैठक? अभी फर्स्ट ब्रीफिंग हुई है और क्या कुछ निकल के सामने आएगा? बहुत अच्छी बैठक चल रही है। अभी तो अब हमने देखा है, सुना है, क्योंकि मीटिंग में के हिस्सा हम लोग है नहीं, हम लोग समर्थक हैं और पार्टी के वर्कर हैं। तो जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता खरगे साहब ने लगातार यहाँ के मुद्दों को लेकर के बात रखी है, और ऐसा है भी कि जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी सहित तमाम जो नेता हैं उनको बिहार की चिंता है। बिहार में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पुलिसिया दमन बढ़ा है, उससे यहाँ की जनता त्रस्त है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं और नेता का काम ही है, विपक्ष का काम है कि वो सरकार में बैठे हुए लोगों को ये बताए कि आप जनहित में काम नहीं कर रहे। जिस तरीके से जेडीयू के नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर उनको जवाब देना चाहिए और जनता के सामने आकर के ये बताना चाहिए कि वो जो आरोप लगा है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, नहीं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबियों में से एक माने जाते हैं अशोक चौधरी, प्रशांत किशोर ने आरोप तो लगा दिया है और आज वो कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप है। अब क्या आरोप है, ये तो जांच का विषय है। यदि आरोप लगा है तो उनको सफाई देनी चाहिए कि हाँ हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप है निराधार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं। आदरणीय नीरज जी भी बोल रहे हैं कि जवाब दीजिए। आखिर वो क्यों बोल रहे हैं ये बात? हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं। जब जेडीयू के अंदर ही बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि जवाब दीजिए, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और भ्रष्टाचार तो है ही। पुल पुलिया इतने सारे गिर गए। जो बिल्डिंग आज बन रहा है 10 दिन के बाद जाके देखिए जर्जर। एमएलए फ्लैट का हालत देख लीजिए, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ और पूरा सीपेज हो गया है। तो एकदम लूटपाट तो हुई है, बहुत लूटपाट। अशोक चौधरी कह रहे हैं आप लोग इतने दिन बाद सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कर रहे हैं। नहीं तो किस पे प्रेशर हो रहा है? आप प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? आपने काम किया है और बिहार की जनता खुश है, तो आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। तो हमारा निजी मामला है, मेरे पार्टी का मामला। हम यहाँ बैठक करें, हम शिमला में करें, हम राजस्थान में करें, हमारी मर्जी। हमारे पार्टी के नेताओं की जहाँ मर्जी होगा, पार्टी के वर्करों का जहाँ मर्जी होगा। देश हमारा है, देश को आज़ाद हमने कराया, किसी से पूछ के हम मीटिंग करेंगे? सीट शेयरिंग को लेके कब तक क्लियर हो जाएगा? जल्द ही होगा, क्योंकि बिहार की जनता बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है और बिहार की जनता चाह रही है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को खत्म करके एक नई सरकार बने। आप लोगों के लिए इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस की बहुत सफल रही। राहुल गांधी ने पूरा महफिल लूट लिया और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक। ऐसे में कितनी उम्मीदें लग रही हैं, कितनी सीटें मिल जाएंगी? देखिए, सीट मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है। हमारे जो नेता हैं आदरणीय, आपने कहा ना कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है जनता के हित में बात करना। पिछले बार भी हम लोग बहुत तन मन धन और बहुत मुस्तैदी से हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वोट चोरी के कारण आप देख रही होंगी, कोई 100 वोट से हार गया, कोई 7 वोट से हार गया, कोई 500 से। तो ये एकदम से वोट चोरी करके प्रशासन को मैनेज करके चुनाव जीता गया था। लेकिन अब जनता भी अवेयर हो गई है और जनता भी सोच ली है कि उनको पता चल गया है कि यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है, वोट हम किसी और को दे रहे हैं, सरकार कोई और बना रहा है। ये अब नहीं। धन्यवाद। चले सीधे तौर पे देखिए, ये अब और नहीं होगा और जिस तरीके से लगातार तैयारी हो रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक है जहां पर सीधे तौर पे आपको तस्वीरें हम कांग्रेस कार्यालय की तो दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो माहौल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अद्भुत जो है वो नज़र आ रहा है क्योंकि हर तरफ जो है, अगर पोस्टर्स की बात करें तो पोस्टर्स आपको नज़र आएंगे जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और
प्रियंका गांधी नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पे CWC की बैठक आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है और इस पे प्रतिमा दास जो कि कांग्रेस की विधायक है वो ये उम्मीद कर रही है कि इस बार का जो चुनाव है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और इस बार जितनी सीटें वो चाहती है उतनी सीटें उनको मिलेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।